उनके बाद उस दिन के बाद मैंने अज़ान देना बंद कर दी। ये नहीं कि मेरा जी नहीं चाहता था। मैं अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामज़द मौज़िन आज भी दिल में वही तड़प रखता था। मैं भी वही था, मेरी आवाज़ भी वही थी। आज भी मेरे सुरों में वही गूंज थी, मेरे लहजे में वही खनक और इस्लाम की अव्वलीन दिनों का वक़ार और दबदबा था। अज़ान के अल्फाज आज भी लहू की तरह मेरे रगों में रवां थे। उसका लहन आज भी मेरे सारे वजूद को मुतरन्निम किए हुए था। आज भी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू यही थी कि मैं बुलंद आवाज़ से तौसीफ़ इलाही बयान करूं, रिसालत मोहम्मद की शहादत दूं, ईमान वालों को नमाज के लिए पुकारूं, नेकी की तरफ बुलाऊं। मगर ना जाने क्या हो गया था, ऐसा लगता था कुछ अंदर से टूट गया है, कोई ऐसी चीज़ जिसके टूटने से मेरी सारी सलाहियतें बुझ गई हैं, और जो कुछ टूटा है दोबारा जुड़ नहीं सकता। अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। अब इसी अस्बातो नफ़ी के आलम में ज़िंदा रहना मेरा मुक़द्दर था। मैं बेबस था। एक दिन अली और अबू ज़र ने बहुत ज़ोर देकर मुझे अज़ान के लिए छत पर चढ़ा दिया। मेरी टांगें साथ नहीं दे रही थीं, मगर दोनों ने सहारा दिया। अभी मेरे मुंह से अल्लाहु अकबर ही निकला था कि मैं फूट फूट कर रोने लगा। कभी कोई लफ्ज़ निकलता, कभी कोई। सब अल्फाज आगे पीछे हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आते ही मुझ पर रख तारी हो गई। मैं अटक गया। फिर दोबारा शुरू से अज़ान देने लगा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही रुक गया। 4 दफ़ा मैंने अज़ान शुरू की, चारों मरतबा ऐसा ही हुआ। मैं लफ्ज़ मोहम्मद अक्सर उनको देखकर अदा किया करता था। वो सामने होते थे या पास होते थे तो उनकी तरफ इशारा करके उनकी रिसालत की शहादत दिया करता था। आज मेरी आंखों से आंसुओं का तार बंधा हुआ था। ज़बान साथ दे रही थी न ज़हन। आखिर अली और अबू ज़र दोनों ने तरस खाया और मुझे नीचे उतार लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफत के मनसब पर फाइज़ हुए और रफ्ता रफ्ता तमाम कारोबार हयात मामूल के मुताबिक चलने लगे। मगर मेरी अपनी ये हालत थी कि मेरी नज़रें अब भी हुजूर को तलाश करती रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे अभी कहीं से आ जाएंगे, उसी तरह मुस्कुराते हुए। उन्हें सामने ना पाकर मैं भरी दुनिया में तन्हा हो गया था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा खला पैदा हो गया था कि मुझे शब व रोज़ का होश नहीं रहा था। अज़ान के अलावा मेरे मामूलात वही थे, मगर लगता था जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, जैसे मैं किसी ख़ज़ा रसीदा शाख से गिरा हुआ एक पत्ता था जिसे हवाएं इधर उधर उड़ाए फिर रही थीं, जिसकी अपनी कोई मंजिल नहीं थी। ज़िंदगी में अगर कुछ था तो उनकी यादें, उनके इरशादात, उनकी दी हुई तालीम और इनकी बेपनाह शफ़क़त का एहसास। अबू बकर के इंतकाल के बाद मैं उमर फ़ारूक की खिलाफत के इब्तदाई दौर में जिहाद शाम में शरीक हो गया और रोमियों के ख़िलाफ़ कई मार्कों में हिस्सा लिया। ये मार्के ख़त्म हुए तो यहीं शाम ही के इलाके खूलान में सकूनत इख्तियार कर ली। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। फरमा रहे थे, बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया है कि तुम हमें मिलने आओ? मैं तड़प कर रह गया और फ़ौरन रख्ते सफ़र बांध लिया। मदीने में दाखिल हुआ। बेताबी उरूज पर थी। सीधा रोज़ा अक़दस पर पहुंचा और इस कदर रोया कि लगता था कि अब यहाँ से उठना नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन और हुसैन भी मेरी ख़बर सुनकर रोज़ा रसूल पर पहुँच गए। उनको देखकर क्या क्या याद आ गया। उनका मुँह, सर, माथा चूमा और बार बार उन्हें सीने से लगा कर प्यार किया। उन्होंने ख्वाहिश की कि कल सुबह आप हरम नबी में अज़ान दें। मैं अपने आका के जिगर कोशों की ख्वाहिश कैसे टाल सकता था। सारे शहर को ख़बर कर दी गई कि बिलाल कल फजर की अज़ान देंगे। सुबह अज़ान दी तो सारा मदीना अज़ान सुनने के लिए उमड़ आया। रोते रोते लोगों की हिचकियाँ बन गईं। उनकी भी जिन्होंने दौरे नबवी में मेरी अज़ानें सुनी थी और उनकी भी जिन्होंने सिर्फ मेरा नाम सुन रखा था। मैं ख़ुद भी ज़ारो क़तार रो रहा था। अज़ान देते वक्त जब मैंने शहादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात कहते हुए रोज़ा मुबारक की तरफ अंगुश्ते शहादत का इशारा किया तो गोया ये इशारा मेरी आवाज़ में शामिल हो गया।
گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین جو میری اذان سن رہی تھیں بے تاب ہو کر گھروں سے نکل آئیں۔ لوگوں نے کہا نبی کریم کے یوم وفات کے بعد مدینے میں ایسا دلدوز منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ میری آخری اذان تھی۔ میری اذان کی ابتدا بھی اسی مسجد سے ہوئی تھی اور انتہا بھی وہیں ہوئی۔